अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज हमारे साथ जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 3 सितारे हैं, ये कहना गलत ना होगा कि इस कहकशां के सबसे ज़्यादा दमकते 3 सितारे हैं और ईद के मौके पर उन्हें हमने यहाँ दावत दी है। मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। आइए मेरे साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। महविश हयात, जनाब हुमायूं सईद और कुबरा खान। आप तीनों को बहुत बहुत खुश आमदीद और ईद मुबारक। ईद मुबारक आप। ईद मुबारक आप सब लोगों को। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फिल्म की कामयाबी पे। शुक्रिया जी, थैंक यू। हम ज्यादा नहीं पूछेंगे ताकि लोग जाके खुद वो फिल्म देखें। सबसे पहले तो हमें लंदन नहीं जाऊंगा की कहानी सुना दें। के पीछे जी, ये मेरे पीछे जी, ये इसके पीछे। अच्छा, इस बात पे हम सब आपके पीछे। अच्छा महविश, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सीक्वल का? इस दफ़ा जो कैरेक्टर है ज़ारा का, वो ऐसा कैरेक्टर है जिसमें बहुत सारे शेड्स थे, डिफरेंट, बहुत सारी लेयर्स थी। ठीक। तो वो करने में एज एन एक्टर मुझे बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर हमने पाकिस्तान में भी शूट किया, बाहर भी जाके शूट की, तो काफ़ी इंजॉयबल शूट भी था साथ साथ। कुबरा, आपकी जो उम्मीदें फिल्म से थी वो पूरी होती नजर आ रही हैं? आज काफ़ी प्यार देखने को मिला है। फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो बस दुआ करें कि आगे भी इतना ही प्यार मिले हमें। इंशाल्लाह। लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सीक्वल्स नॉर्मली कामयाब नहीं होते, तो जब आपने इसको साइन किया तो आपके दिल में ये खौफ, ये डर नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो टीम है माशाल्लाह से, नदीम बेग, हुमायूं, महविश इज़ इन इट एज़ वेल, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है जो लोगों को पसंद ना आया। और इस तो इनके पूरी साथ फिल्म तो की कामयाबी का क्रेडिट अपने अलावा आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? आई थिंक इट हैज़ टू बी नदीम बेग एंड हुमायूं सईद। वाह। अच्छा हुमायूं, ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो टैक्स हॉलिडे मिला है अगले 5 सालों में, बहुत टफ कंपटीशन पाकिस्तान में आने वाला है या नहीं? इस लिहाज से कि और फिल्में आएंगी। जी हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। जी, जैसे आप मुझे को ताव दे रहे हैं, मुझे लगता है आपने भी फैसला कर लिया है किस चीज का? कि बहुत सी फिल्में बनाऊंगा इन 5 सालों में। इंशाल्लाह जी। तो बहुत अच्छी बात। अच्छा महविश, ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉलीवुड में? बहुत अमेजिंग। आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक सर्टेन तरीके का होगा, एक प्रोटोकॉल होगा, ये वो, बट जब आप वहाँ होते हैं ऑन ग्राउंड, इट्स जस्ट अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। लोग कैसे हैं? बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे। वो हमारे काम को और इजी बनाते हैं एंड दे डू इट विद ऑल देयर हार्ट। लेकिन एक मसला हो गया। मसला ये हुआ है कि एजेंट फ्यूरी जो हैं, उनको आपके वहाँ आने की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची। क्यों? वो ये कहते हैं कि आप जब से वहाँ आई हैं तो उनकी जो रोजी है उस पर आपने लात मारी है। वो बल्कि खुद भी आज यहाँ मौजूद हैं, वो आपसे खुद बात करेंगे। हाय कुबरा, हाय हुमायूं, हाय महविश। हाय। ये आप हाय को आंख में तकलीफ है या वैसे कर रहे हैं? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं की। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं महविश से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है कि आपने मार्वल जो है वो ज्वाइन कर ली है। आप सोए उठे हैं? उसके ट्रेलर्स भी आ गए हैं, उसमें वो काम भी कर रही हैं ऑलरेडी। एपिसोड भी आ गया है। ये गल क्यों नहीं दसी मैनू किसी? महविश से मेरा क्वेश्चन यही है कि लिसन टू मी प्लीज, इट्स नॉट ए इजी टू एक्ट इन, यू आर न्यू कमर, आई एम सीनियर, रिस्पेक्ट मी प्लीज। आप मुझे बताइए कि महविश आई हैं, वो एक फीमेल का किरदार कर रही हैं, आयशा का गालिबन। जी। तो भाई आप निक फ्यूरी हैं, आपकी रोजी पे कैसे लात पड़ गई? सर, जब से ये वहाँ आई है मेरी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता। पहले कदों तेरियां तस्वीरां परस च लई फिरदे ने। यार एक बार अपनी रोजी से तो मिला दो। अच्छा हुमायूं, जो आपने बात की है, इससे मुझे एक बात याद आ गई। कहा यह जाता है कुछ हलकों में कि जितनी देर में हम छींक मारते हैं आपको एक नई मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी गलत बात है यार। अच्छा, ऐसा होता नहीं है? एक नहीं होती, बहुत सारी। अच्छा चले, निक फ्यूरी आपकी बात तो हमने समझ ली। अच्छा, आप किस सिलसिले में आ गए हैं? नूरी नत नू पूरा पंजाब जानता है। भाई पूरा पाकिस्तान जानता है, आप पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब तो बाहर गया नहीं ना कभी। और मैं ते चाहना वा को ऐसा फनकार मिले अच्छा, जेड़ा मेरे सीने ते फट लावे, मैनू चपेड़ा मारे, मेरा मुंह काला करके खोते। आपके पीछे शाहरुख खान बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ।
ये हमेशा जूनियर पीछे ही बहते तो आप क्यों आए हैं वैसे यहाँ? सर मैं असल में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ महवेश जी की वजह से। I love सच में महवेश जी आप बिल्कुल हमैयों के चक्कर में मत आइएगा। हाँ मेरा तो जिंदगी का सपना पूरा हो गया। आपका क्या सपना था? सर मैंने आज जिंदा महवेश देखी है। हाँ हमैयो भाई ने अपनी फिल्म की ऑफर करवाई थी मुझे। आपने कराई है पंजाब फिल्म ले की जाऊं। ऑफर? तो मैंने ऐसा शाहरुख खान पहली बार देखा। कुबरा जी आप इनकार मत कर दीजिएगा। किस चीज का इनकार? फिल्म दा नहीं कहन दिया 100 रुपया देन दा। अच्छा, आप किस सिलसिले में आए? हम संजीव कुमार हैं। मैंने जब से शोले साइन की है, शोले 2 बन रही है, मैं अपने किरदार में ढल चुका हूँ। अच्छा, मैं अपने किरदार से बाहर नहीं आता। ना किरदार तो बाहर आंदा ना इस चादर चो बाहर आंदा। अच्छा कुबरा, आप जी लोग पाकिस्तान से जब लंदन जाते हैं वापस नहीं आते, आपको भी पता है, अदालतें भी बुलाएं तो वो नहीं आते। आप किस लिए आते हैं? रोजी रोटी यहाँ लिखी। ये बताइए, आपने इसकी शूटिंग जाके लंदन में भी की, आपको कौन सा होम ग्राउंड लगता है, यहाँ या वहाँ? ये कहना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी कोई 20 साल वहाँ पे लगातार गुजारे हैं, तो दोनों घर है मेरे लिए। लेकिन आई थिंक जो जीना है मुझे पाकिस्तान ने सिखाया है, क्योंकि आई लर्नड अ लॉट बीइंग हियर। वाह। अच्छा, वहीं आपकी फिल्म के पोस्टर पर आपके घोड़े ने जो अपने सुमे हैं अगले वो उठा रखे हैं, तो इसका तो मतलब ये समझा जाता है कि जो सवार था वो एक जंग में मारा गया। तो इससे हमें कोई कॉनोटेशंस ड्रॉ तो नहीं करनी चाहिए फिल्म के हवाले से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोहब्बत में मारा गया। ये सिर्फ मोहब्बत में मारा गया। पोस्टर के लिए घोड़ा उछाला है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। जी जी। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मिर्जे ने भी फिल्म बनाई अपने पियो को चित्र खाते ने, वो क्यों? काम पे नहीं जाऊंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। जी जी। लकी डियर भी फिल्म बना रहा है। यहाँ होशियारियां में? हाँ। क्या? ईद पर भी नहीं नहाऊंगा। अच्छा महविश, ये बताइए कि जितने किरदार आपके सामने बैठे हैं, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? यकीनन मेरा ही नाम लेंगे। बड़ा मुश्किल सवाल किया है आपने मुझसे। कोई भी पसंद नहीं? आई थिंक किसी एक को सिलेक्ट करके बाकी का दिल तोड़ने से अच्छा सबका दिल तोड़ दो। दिल तोड़ना तो ताड़ी फितरत है ना। आपका दिल तोड़ा इन्होंने? ये है भाई। लकी साहब, ये आपने क्या कहा कि महविश ने आपका दिल तोड़ा है? ये कोई कहानी है बैकग्राउंड में तो प्लीज हमें बताएं। महविश को मैं यही कहा करता मेरे साथ भी फिल्म बनाओ, सुपर हिट होगी आपकी फिल्म। अच्छा, आपकी इस बात से फिल्म बने ना बने, उनका मुंह जरूर बन गया। वो तो हिट है, तू दुर हिट है। शाहरुख, ओके ओके। आप माशाल्लाह इतने बड़े स्टार्स हैं, मेरा आपसे एक सवाल, कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जो हम सब करते हैं, तकरीबन सब पाकिस्तानी करते हैं, जैसे बिस्किट का जो डिब्बा होता है उसमें अक्सर सुइयां और धागे पड़े होते हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप भी ऐसे काम करते हैं। आपको हम क्यू कार्ड्स देंगे, मैं बारी बारी आपसे पूछूंगा, आप यस या नो के साथ उसका जवाब देंगे। क्यू कार्ड्स लाएं जी। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल, आप तीनों इकट्ठा ही उठाएंगे, यस या नो? क्या शैम्पू की बोतल के अंदर आखिर में कभी पानी डाल के हिला के उसको यूज किया? मेरा तो इनकार है इन्हां दी फिल्म 'च काम करना। क्यों? जेड़े शैम्पू 'च पानी पाउंदे सानू पेमेंट कित्थों देनी है? वैसे आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए शैम्पू आपका तो सर ही अच्छा, कभी नए साबुन पे पुराना साबुन चिपकाया? नहीं। अच्छा, टूथपेस्ट जो है उसको आखिर तक कभी दबा दबा के इस्तेमाल किया? कोर्स ऑफ कोर्स। और उसके बाद कैंची से काटा भी है। मैंने काटा है। कभी रेस्टोरेंट में किसी के साथ गए और एन बिल के वक्त हाथ धोने चले गए, या कहा वॉलेट गाड़ी में? अच्छा, आपका यस वाला हाथ थोड़ा सा हिला है। नहीं, मैं वो देख रहा था यस और नो। नहीं, सारे इतने बड़े स्टार हैं तो वैसे ही वो खाना तो कभी पल्ले से खाया ही नहीं। शाहरुख, अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक और गेम था यार। जी।
वो गेम ये है कि आपके सामने एक अपरेटस लेकर आया जाएगा जिसमें बास्केट्स हैं, उसमें आप बॉल्स डालेंगे। वो जो बॉल्स हैं वो रैंडमली बास्केट्स में गिरेंगे और उस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। Okay. 1,50,000 और 25,000 और कुछ जाया भी जाएंगे एंड यू वुडंट नो कि मेरा कहाँ जाके गेंद निकलेगा। इसलिए जिसके भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा जी, इस टास्क को पूरा करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टास्क करेंगी महविश। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर हम साइड पे हूँ, जी हाँ, मैं इधर आ जाती हूँ। चले आप आ जाएं। मैं आ जाता हम हुमायूं सईद से स्टार्ट करेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रूल तो तोड़ दिया। क्या? दो दो डाल एक टाइम पर एक ही डालनी थी। डालो एक एक ही डाल। किया उन्होंने। बस ये चीटिंग हुई है यहाँ पे। वो जो गया ही नहीं अंदर, वो बाहर निकला। अच्छा जी, अब आप काउंट करेंगी। दो ज्यादा बता दे। 12,50,000। ये पॉइंट्स हैं, चेक ना मांग लीजिएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये अंदर भी तो नहीं जा रही। I had all my bets on red. Yeah. गिनिए प्लीज। 15 लाख। 20 लाख मारे। लेट्स चेक हुज लकी। अब कुबरा की बारी। योर टाइम स्टार्ट्स, एक मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बट्टा गिरा। करना बहुत जरूरी है। 40 लाख हो गए। हो गया भाई। 50 लाख। सुगड़ प्लेयर। आइए काउंट कीजिए। अच्छा जी, मुझे आप भी जरा कंफर्म कर दें जी स्कोर। ओके ओके ओके। हमने ये देखना चाहा कि आज आप में से सबसे ज्यादा लकी कौन है। तो एक जो आप में से लकी है जिसको आज गिफ्ट मिलेगा वो है कुबरा। और आपका स्कोर था 17.5 लाख। अब लाइए जी 17.5 लाख रुपए का गिफ्ट लेकर आएंगे। कुबरा जी 17.5 लाख पॉइंट्स पे आपका गिफ्ट। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी मेरा सवाल है आपसे हुमायूं, ये बताइएगा आप लंदन नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वजह क्या, वहाँ पैसे देने आपने। काफी दफा बोल चुका हूँ, ये मेरा सियासी बयान था। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है आपके प्लेटलेट्स पूरे हैं। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं लंदन नहीं जाऊंगा, लंदन वाला कह रहा है मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, तो क्या राह निकाली जाए आप दोनों को यूं एक्सचेंज करने?
हाँ लंदन वाली ये थी ना, जी जी तो ये कहती थी मैं नहीं आऊंगी पाकिस्तान। जी जी। ये भी आई पाकिस्तान अच्छा और मैं भी गया लंदन। अच्छा। तब ऐसे ये बातें हैं सारी। मैं एक दफा कराची गया, हुमायूं साहब ने मेरे साथ बड़ी शफकत की और मुझे साहिल समंदर पे ले गए और उन्होंने कहा डूब के मर जा। जो भी हुमायूं भाई यहाँ गेस्ट आता है ना, ये उससे यही कहता है इन्होंने बहुत शफकत की और गाड़ी के साथ साथ भागता भी है फिर। भाई वो शफकत भूल गए आप, वो मेरी शफकत फेंक दे भाई। अच्छा आप महविश बताइए, आपने बहुत से जानवरों के साथ काम किया इस फिल्म में, तो आपको डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? I'm an animal lover. I've grown up around birds, कबूतर, तोते, कुत्ते, बिल्लियाँ, जानवरों से मेरा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन। शो भी इससे पहले आप तमाशा करते थे। कुबरा ये बताइए कि इस फिल्म की क्या खास बात है जो इसको कामयाब बनाती है? आई थिंक जो इमोशनल वैल्यू है इसमें, जो रोमांस है, इन दोनों ने, जिस तरह महविश ने कहा था कि इतने सालों के बाद हुमायूं और महविश जलवाकार हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जलवाकार जलवागर हो रहे हैं। तो जो माशाल्लाह इन दोनों की केमिस्ट्री है, दैट्स ऑब्वियसली यू नो समथिंग अमेजिंग। और कॉमेडी एज वेल, डायलॉग्स जो है इस फिल्म के बहुत खूबसूरत है। जी ओवर टू यू। मेरे पास भी आप लोगों के लिए एक येस और नो वाली गेम है। जी जी। आप लोगों की दोस्ती कितनी पक्की है और आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं वो इस गेम से पता चलेगा। वाह वाह। ठीक है, जिससे सवाल होगा वो जवाब नहीं देगा, दूसरे लोग जवाब देंगे। ठीक है। तो पहले जो सवाल आते हैं वो हुमायूं के लिए, बट जवाब कुबरा और महविश देंगी। ठीक है। हुमायूं को डांस करने का बिल्कुल शौक नहीं। I mean है लेकिन ऑन कैमरा नहीं। हाँ, ऑन कैमरा नहीं है। ओके। ओके वी गॉट द मैसेज। हुमायूं मेल फैंस को अवॉइड करके फीमेल फैंस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। नहीं नहीं ओके। आपका जवाब नहीं आया महविश। I'm confused. I'm not sure. बराबर है बराबर। घर से बेगम की कॉल आ जाए तो हुमायूं एहतरामन खड़े हो जाते हैं। नहीं बड़ा जाता हूँ, खड़ा नहीं। मेरी कांपे टांग जाती है। हुमायूं को लगता है कि वो अगले 20 साल और हीरो आ सकते हैं। Yeah, and there's और हुमायूं आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यस इंशाल्लाह। अब सवालात महविश हयात के लिए, तो जवाब आप दोनों देंगे। ठीक है। सेट पर सेल्फीज लेने का सबसे ज्यादा शौक महविश को है। नो महविश के सामने बस आईना हो तो घंटों ऐसे ही गुजर जाते हैं। इसका भी दे दो यस। महविश क्या बातें करती हैं आईने से? कुछ नहीं, I just love myself. ऑन शूट महविश डाइटिंग का सिर्फ शोर करती थी, खाती सब कुछ थी। डाइटिंग का मैं शोर कब करती हूँ? डाइटिंग का भी नहीं छोड़ करती। नहीं करती। नहीं तो वैसे ही सब कुछ करती हूँ। वो कहती धड़ल्ले से खाती। महविश गाना गाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अरे वाह। यस। भाई अब शो आगे नहीं बढ़ेगा। अब शो आगे नहीं बढ़ेगा। आपका ये शौक पूरा होगा तो शो आगे बढ़ेगा। यस वाह। माइक लाएं। I'm not even ready. महविश आपने एक गाना गाया था ना विरसा में, हाँ। वो बहुत अच्छा। मेरा दिल तू मेरी जान। हाँ, वो 2 लाइन। 1-2 लाइन। हाँ। तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान, वाह। सामने तू बैठा रवे हर वेले में, तकदीरवा तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। बहुत खूब। अब सवाल आते हैं कुबरा के लिए, तो जवाब आप दोनों देंगे। ठीक है। कुबरा का बस चले तो सारे डायलॉग्स इंग्लिश में अदा करते हैं। अगर एक बस yes है, एक नो है। कुबरा शूट कम शॉपिंग ज्यादा करती हैं। मतलब यस नो। Yes, no, Shopping भी मतलब करती yes। हाँ। कुबरा को अगर हंसी आ जाए तो रोकना मुश्किल हो जाता है। यस यस। फिट्स पड़ते हैं। ऐसे वैसे। डायरेक्टर नदीम बेग से सबसे ज्यादा डांट कुबरा को पड़ी। नो। नहीं
नहीं ये झूठी अफवाह है। ये तो बहुत ही झूठी है। वेल डन गाइस। Well done. अच्छा हुमायूं, यहाँ पे ये भी हो रहा है कि आपके चेहरे की वजह से, आपके पेरेंट्स की वजह से लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। फिल्म की कामयाबी की एक वजह आप भी हैं, क्योंकि आपने बहुत कामयाब फिल्में दी, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके ड्रामाज भी हिट जाते हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या एक बात है जिसकी वजह से लोग खिंचे चले आते हैं आपकी तरफ? अब मैं खुद क्या तारीफ करूं? मैंने कर तो दिया, आपको वजह बताता बताओ। हूं, इससे शक्ल का कोई वो नहीं है, वो काम ही का ताल्लुक होता है कि अगर उनको मैं किसी किरदार में अच्छा लग गया हूँ या उससे पहले लग गया हूँ, तो फिर वो चाहते हैं कि अब ये कैसा काम करेगा, तो फिर आप उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं। महविश, ये बताइए कि क्या सिर्फ लुक्स काफी हैं या इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है? इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है और साथ साथ टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। आई थिंक शक्ल अपीयरेंस सेकेंडरी हो जाती है। इट्स योर टैलेंट दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। इसका मतलब इमरान खान साहब का सारा सक्सेस जो है वो सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं। नहीं, दैट्स अ बोनस। हुमायूं, अगर आपको पार्टी ज्वाइन करनी पड़े कौन सी? मैं करूँगा। जिस तरह बैठे आ लगता वा ज्वाइन कर ली उन्होंने। वो तो ऐ जिवें यार वाई ते कब्जा लेना आए। अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, हम देखेंगे आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आपको बॉक्स के अंदर हाथ लगा के बगैर देखे बताना होगा इस बॉक्स के अंदर क्या है। हम सबको नजर आ रहा होगा लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अगर 30 सेकंड के अंदर हाथ लगाने के बाद आपने ये बूझ लिया इसमें क्या है, तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। तो सबसे पहले ये गेम खेलेंगी कुबरा खान। गेम लेकर आए जी। आप सबसे सीनियर हैं, आइए। आप बॉक्स के पीछे आ जाएं। कुबरा, आप मुझे बहुत एडवेंचरस लगती हैं। क्या? आप उस तरफ आएंगी और ये साइड्स के जो 2 होल्स हैं इनमें से अपने बाजू घुसाएंगी, लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा और चामा आप यहां रहेंगे। What do you mean jammer? जी हटाइए, हमें दिखाइए इसमें क्या है। जी प्लीज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Oh my god. ये क्या है? ये क्या है? हाथ लगाओ, ये क्या है? स्नेक हाथ है? लगा दो, हाथ थोड़ा सा नीचे लाएं नीचे ला। और नीचे। फ्लफी सा है कुछ। जी हाँ, कह सकते हैं। Is it like a hamster? आपका टाइम खत्म हो गया। इट्स अ रैबिट। What? आके देख लीजिए आप। अल्लाह, और वो ऐसे ही बैठा है, हिल भी। अब जी अगली गेम जो है वो खेलेंगी महविश हयात। जल्दी हो। आइए, मैं विश विल रॉक। इसको दिखाइए जी हमें पहले कि क्या है इसमें। Let me sense it. Oh my god. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भैया Oh my god. Reptile type है यार। Alligator? ये देखिए। काट लेगा। Rabbit. मुंह की ठंडा ठंडा क्यों है ये? Rabbit. ये उसका ये मुंह, हाँ मुंह ये है उसका। रैबिट है? क्या है? इस कदर खुरदुरा रैबिट। निकाल ले। मैंने ऐसी शक्ल बना। लग रहा था alligator skin है ये। अरे क्या करेले काम दिखाया तूने। आ जाए। नेक्स्ट बॉक्स लाएंगे। तो तुम लोग की शक्लें बनी है ना दोनों की, Just grab it. मैं कहता हूँ एक्सप्रेशन ही नहीं देखा मैंने। अब आएंगे हुमायूं सईद। और सबसे खतरनाक हमने आपके लिए बचा के मुझे रखा। पता है, ऐसा ही लग रहा है। जी आप रिवील करें जी क्या है। भाई खतरनाक। अच्छा ये है फिर आपके कैलिबर की चीज। ये बता दूं मैं आपको बात। खतरनाक चीज है। तुसी हुण फिल्म बनानी है यार भाई, नहीं जाऊंगा। है बहुत। जी Yes. मगज। मगज।
देखिए जी, बात ये है कि हुमायूं ने मगज बाहर निकाल लिया। अब निकालना नहीं था, इन्होंने निकाल के देख के बताया ये क्या है। तो अब कोई ना कोई सिचुएशन तो इनको देनी चाहिए ना। आपके लिए आसानी कर देता हूँ, आप दोनों परफॉर्म कर देना गाने पे। हाय हाय वाह, वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। नी मेरा दिल जे होरदा धड़के ते लगदाई मसला है गौरदा मम्मी नी मम्मी दे शीशा सिंगार दा मुल्ता पुछा बीबी शक्ला तो प्यार दा ने पूछे अभी नहीं नी अड़ियो तक के अभी नहीं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, आपका इतना ग्लिटरिंग करियर रहा हुमायूं, ये बताइएगा कि जिस हुमायूं ने मीडिया में पहली बार कदम रखा था, अगर आज आप उसको एक खत लिखें तो उस खत में क्या नसीहत लिखें? बस यही कहणगे उच्ची बोलिया कर। हाँ, मेरे ख्याल से मैं उसको बोलूंगा सिगरेट पीना छोड़ दो, जिम जाया करो, खाना भाई, कम खाया करो। देखने में तो लगता है आप बहुत जिम जाते हैं, आप तो मर्दों की महानूर बलोच बनते जा रहे हैं। महविश, आप बताइए कि अगर आप उस महविश को खत लिखेंगी जिसने अभी मीडिया में पहला कदम रखा था, क्या लिखेंगे उसमें? कि बिलीव इन योरसेल्फ, आसान नहीं होगा लेकिन यू विल मेक इट। वाह, वेरी गुड। कुबरा, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं। पहले तो पाकिस्तान जल्दी चली जाती है और दूसरी बात ये कि अपने आप को सेकंड गेस नहीं करो, कीप द कॉन्फिडेंस अप, क्योंकि आई थिंक मेरे साथ यही हुआ कि मैंने सेकंड गेस बहुत ज़्यादा किया अपने आप को, और अब जाके फाइनली कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है, तो वो आई थिंक शो भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरुण साहब, यही मैंने मिर्ज़ा को पूछा को आप अपने बचपन में क्या खत लिखेंगे जो छोटा अयूब मिर्ज़ा है? जी जी। तो कहना मैं यही लिखूंगा, तुम इधर लेने क्या आए थे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, तो ट्रोल्स के साथ आप कैसे डील करती हैं और क्या ये आपको इफेक्ट करता है? अब तो ये ज़्यादा हो गई है चीज़, लेकिन क्रिटिसिज्म हमेशा इस चीज़ का हिस्सा रहता है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्क दैट वी डू, क्योंकि हम हमेशा पब्लिक आई में होते हैं, तो हर चीज़ को बड़ा बारीकी से देखा जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसको डाइसेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर ट्रोल्स को ध्यान देने लगे या उनके ऊपर अपनी अटेंशन देने लगे तो काम कौन करेगा? सो कोशिश ये करनी चाहिए। जैसे मेरी तो बहुत थिक स्किन हो गई है, अब मैं पढ़ती भी नहीं हूँ एट टाइम्स कमेंट्स, तो आई थिंक मेरे लिए वो मैटर करता है, मेरा काम और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझसे सीखते हैं। एंड ऑल्सो ट्रोल्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ब्लिंकर्स ऑन रखने चाहिए एंड बस सामने की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए, मेहनत करते रहने चाहिए। हुमायूं, मुझे ये बताइए, इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुमायूं, यहाँ पे भाइयों ये- भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मेरे पास तुम हो, यकीन कर, मेरी अम्मी, मेरी बुढ़ी, महला साढ़ा रो रहा सी। कई महल्ले दियां बुढ़ियां इन्ना ड्रामा देखे है, वो रो रही हैं, कहते मैं नाल ही जाना है। मैं उन्होंने फिर कराची के टिकट लाए थे। अब आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है पब्लिक के मुताबिक। सवाल किए जाएंगे, परसेंटेजेस में आपको ऑप्शंस बताई जाएंगी, मशवरा करके आप बताएंगे कि क्या परसेंटेज जो है वो राइट आंसर हो सकता है। अमेजिंग। कितने परसेंट पाकिस्तानी हस्बैंड्स को लगता है कि उनकी बीवी उन पे शक करती है? 100%। 2-4 बंदे निकाल लें, इसकी बीवी तो नहीं करती। अच्छा, मेरे हिसाब से 98%, 95, 96, 97 और 98 आई वुड से। जी। कितने परसेंट पाकिस्तानी खवातीन को लगता है कि उनके शौहर उनकी दिल से तारीफ नहीं करते? 30%, 60%, 80%? 60%। 60%। 60%। 80%। 80%। वैसे मैं इसके साथ हूँ। कैसे बोल दिया था? कितने परसेंट पाकिस्तानी लड़के अपनी महबूबा के लिए लंदन जरूर जाएंगे? 20%, 30%, 90%? 90%। 90%। 90%। मेरा तो ख्याल है 100%। कितने परसेंट पाकिस्तानी लड़कियां अपनी तस्वीर पर फिल्टर जरूर लगाती हैं? 60%, 80%, 99%? 99%। 99%। 99%। हाँ, 99। कुछ ज्यादा होती तो वो भी बोल सकता था।
कितने परसेंट मर्दों को लगता है कि उनकी शादी जल्दी हो गई, नसीब में कुछ और था? 25%, 55%, 65%। 65%। 65 ज्यादा नहीं है। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੇਣ ਸੀ मैं विश आपको पता है इनकी 3 शादियां हुई हुई हैं। माशाल्लाह। जी हाँ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ईद का दिन है लेकिन भाई मैं तो बहुत ही नाराज हूँ। तो फिर आप आज ना आती। मैं गिला करने आई हूँ। क्या किसी एक शख्स ने भी मेरे घर गोश्त नहीं भेजा। खुदा का खौफ करे, आपने 3 बकरे किए हैं। मैं छोटी नहीं हूँ, मेरा हक नहीं बनता। ਨਹੀਂ छोटी ਗਿਲਾ तो आपने गोश्त की दुकान डाल दी। अच्छा हमसे तो इर्जा ने वादा किया था कि दम पुख्त बना के लाऊंगी। वाह चले उठे अरे उठे अभी ना नहीं नहीं अभी नहीं भाई, गेस्ट बैठे हैं, आप भी चलें। अच्छा मुझे ये बताएं गोगा, आपकी ईद कैसी रही? माशाल्लाह शॉपर भरे ने। बांटने के लिए? नहीं जी नहीं, इकट्ठे कर करके। दानिश साहब वैसे ईद वाले दिन क्या आप भी किचन में पाए जाते हैं या नहीं? दानिश साहब ने बड़ा जवान बकरा लिया सी। अच्छा ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਗ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। अच्छा जी आप लोग क्योंकि अब हमें पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आपकी फिल्म लगी है, तो आप वो चेहरे हैं जिसको पूरी दुनिया पाकिस्तान के चेहरे के तौर पे पहचानती। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक एक मशवरा, मुख्तलिफ लोगों के मैं नाम लूँगा, आपको ये एक मशवरा जो उन्हें देना चाहें, जो उनके हक़ में बेहतर हो, ज़ाहिर आप वही मशवरा देंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगा हुमायूं सईद आपसे कि आप कोई एक मशवरा अगर देना चाहें तो शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा दें? 2 मिनट हमायूं सईद ना रहो आमल शबाज बन जाओ मैं भी आप देना चाहेंगे मशवरा? मैं मशवरे देने के पैसे लेती हूँ। अच्छा कुबरा आप क्या मशवरा दें? शहबाज शरीफ जी को जी हाँ कि मंजी थल्ले डांग फेरते हैं देते नहीं हैं। आप एक मशवरा हुमायूं सईद को दे दें। हमारे सही को ये तो मशवरा सामने बैठे हैं कैसे हम खेलेंगे नहीं जिस तरह बस अपने आगे की 5 साल की फिल्में अपने आगे की 5 साल की फिल्में प्लान करें एंड डू इट, डोंट लिसन टू एनीबॉडी, स्टे हैंडसम। मैं भी आप हुमायूं सईद को क्या मशवरा? मेरी आंखों मैं में इनको देख क्या ही मशवरा दे सकती हूँ यार, आपके लिए कोई मशवरा नहीं। कोई एक चीज अगर आप चाहें कि हुमायूं सईद में चेंज हो। नहीं बड़े मशवरे हैं तुम्हारे पास। कोई अलग सा बोलो। हुमायूं आप दे दें मशवरा महविश को। बिरयानी कम खाया करो, एंड पुलाव खाया करो, एंड फॉर कुबरा ऐसी रहा करो हस्ती के। माशाल्लाह जी आप तीनों बहुत परफेक्ट हैं एंड दैट इज वन रीजन कि आपकी फिल्में जो हैं वो हिट होती हैं और माशाल्लाह लोग आपको देखना पसंद करते हैं एंड आई विश कि आपकी फिल्में ऐसे ही चलती रहें इंशाल्लाह। अच्छा जी ईद का मौका है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, तो इस मौके पर कुछ फेस्टिविटी होनी चाहिए। आज ये फ्लोर खाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये चाहूंगा आपकी फिल्म का एक शानदार गाना जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, उस गाने पे अगर सब लोग एक साथ फ्लोर पे आ जाएं।